ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह जैसे बड़े कैडर के नेता द्वारा अपनी ही पार्टी के रेवाड़ी विधायक पर कथित रूप से थूक कर चाटने जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना उन्हें शोभा नहीं देता और ये उनके राजशाही अंदाज को दर्शाता है। ये कहना है कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का, जो आज रेवाड़ी जिला सचिवालय में कांग्रेस की ओर से रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन प्रत्याशी निहारिका चौधरी का नामांकन कराने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कैप्टन अजय यादव ने टिकट वितरण पर नाराजगी को लेकर कहा कि निहारिका एक पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं और उनके पति परवीन चौधरी भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। उनका पूरा परिवार पिछले लगभग 30 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ा है, इसलिए पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। भाजपा से पंजाबी समुदाय की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पंजाबी समाज भाजपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन टिकट सभी को नहीं मिल सकता। हालांकि आने वाले समय में उनका समर्थन कांग्रेस को मिलेगा। रेवाड़ी में एक ही वार्ड से कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी निहारिका चौधरी और विनीता पीपल के आमने सामने होने पर उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल पहले भी चेयरमैन रह चुकी हैं, जिनके कार्यकाल में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अगर पुराने मामलों को खोला गया तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि निहारिका चौधरी भारी बहुमत से विजयी होंगी और नगर परिषद में हुए कथित भ्रष्टाचार की फाइलें खोली जाएंगी, जिससे जिले को फिर से विकास की राह पर लाया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका चौधरी और उनके पति व जिलाध्यक्ष परवीन चौधरी ने कहा कि नामांकन के दौरान उमड़ा भारी जनसमूह उनकी जीत की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये जनता का चुनाव है, इसलिए ना कोई मुकाबला है और ना कोई चुनौती, बल्कि उनका मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाना है। का मुझे पूरा प्यार सम्मान मिल रहा है और मैं नहीं लड़ रही, यहाँ पे मेरी जो ये सारी जनता है जो मेरे साथ आई है ये लड़ रही है, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रहे हैं आप? देखिए, मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे पहले मुझे जड़ से उखाड़ना है और जो बेचारी हमारी महिलाएं हैं जो लाइनों में लगती हैं, सीवरेज की जो प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, जो गंदा पानी आता है, पानी एक दिन छोड़ के आता है, और जो हमारे जो पशु हैं, जो हमारे पानी की उनके साथ साथ जो गंदा पानी है और इस तरह की जो भी समस्या है, मैं उन सब का निदान करूंगी। किससे मानते हैं आप? देखिए, मैं किसी से भी मुकाबला नहीं मानती, मैं अपने आप में ही पूर्ण हूँ। तो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, जनता साथ दे रही है मेरा और मुझे सफलता मिलेगी। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील है कि आने वाली 10 मई को मुझे वोट दे और विजयी बनाए। ये मेरी लड़ाई नहीं, आप सब जनता की लड़ाई है। धन्यवाद। आज 36 बिरादरी के लोगों के साथ निहारिका चौधरी श्री गुरु रविदास मंदिर से इस तपती धूप में सारे हमारे 36 बिरादरी के लोग, हमारे नेतागण पैदल चलकर आज रेवाड़ी की जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध करते हैं कि इन भ्रष्टाचारियों को और थोपे हुए कैंडिडेट को रेवाड़ी की जनता आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इनको वोट की चोट से उखाड़ फेंकने का काम करिए। जो 5 साल में पिछला आप भ्रष्टाचार का दौर देखा है और जो अब उम्मीदवार इस बीजेपी ने बनाया है उसके पास 8वें महीने की तारब मान्य हाई कोर्ट में लग रही है और 420 5 महीने की विडो पेंशन खाने का एक गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहा है। परंतु अब रेवाड़ी की जनता को फैसला करना है कि एक साफ छवि की कैंडिडेट को जिताएंगे या ऐसे भ्रष्टाचारी को दोबारा से जिताकर इस रेवाड़ी का नाश नहीं कराना। जनता बहुत समझदार है। परवीन चौधरी आपका बेटा है, चुनाव भाईचारे का है, हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ, 36 बिरादरी के बीच में रहा हूँ, सुख दुख में शामिल रहा हूँ, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निहारिका चौधरी को जीत दिलाएं। निहारिका पढ़ी लिखी है और जो सर्जन अभियान के तहत प्रवीण कुमार को अध्यक्ष बनाया था, तो एक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। पार्टी के साथ इनकी जो मदर थी वो भी जो है, इनकी मदर इन लॉ वो भी जो है पार्षद रही और प्रवीण भी पार्षद रहा, हंसराज भी पार्षद रहा और तो एक लंबा समय रहा है ये पार्षद में रहे हैं। तो एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमने इनको टिकट दी है। निष्ठावान है, पार्टी के प्रति वफादार हैं और पिछले 30-35 साल से मेरा साथ इनका परिवार दे रहा है। कैप्टन साहब, दोनों ही प्रत्याशी चाहे वो भाजपा की है या कांग्रेस की है, एक ही वार्ड से और कुछ ज्यादा दूरी भी नहीं है, क्या फर्क पड़ सकता है चुनाव में? विनीता पीपल तो पहले भी रह चुकी है, इसके कार्यकाल में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ था
उसके बारे में शायद वो पूरे अगर मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी उनको चुनाव में मुकाबला करने के लिए। तो कहने का मकसद यही है कि एक स्वच्छ छवि की महिला को टिकट देनी चाहिए थी, जो नहीं दी इन्होंने। कैप्टन साहब, आपका साथ मिला, आप 6 बार यहाँ से विधायक रहे, चिरंजीवी राव भी विधायक रहे यहाँ से। जो भ्रष्टाचार कौन नहीं जानता नगर परिषद के, क्या उसको भी बेपर्दा किया जाए? सारी बातें बेपर्दा की जाएगी। ना सीवरेज की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था करी इन्होंने, ना बस स्टैंड इन्होंने बनाया, ना सिविल हॉस्पिटल इन्होंने बनवाया, ना वाटर टैंक जो बनने चाहिए थे, जो पानी पीने की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो करा पाए। पानी की निकासी का काम नहीं हो पाया, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, बुरा हाल है कमेटी का, कमेटी में भारी भ्रष्टाचार है। तो इन सब बातों को देखते हुए लगता है हमें कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने काम क्यों नहीं करा पाए। सर, पंजाबी समाज की भी कहीं न कहीं नाराजगी नजर आ रही है बीजेपी की। पंजाबी समाज के लोग मेरे पास आए थे, हम काफ़ी लोगों को हम समर्थन दे रहे हैं, और क्योंकि टिकट तो हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि समय थोड़ा है, और बाकी हम लोग जो है समर्थन देंगे। अब कैप्टन साहब के साथ मिला है निहारिका को, जीत को लेकर क्या कहें? जीत में जो है हमें कोई किसी प्रकार का हमें संशय नहीं है, निहारिका भारी मतों से जीतेगी। सर साहब, एक कल जो है भाजपा की अंतरकलह सामने आई है। वो राव इंद्रजीत ने एक बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है कि थूक के चाटना, जो कि उनके लिए उचित नहीं है। एक चुने हुए प्रतिनिधि का इस तरह अपमान करना, ये राजाशाही दिखाता है कि किस प्रकार की राजाशाही में वो रह रहे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस प्रकार की जो है टिप्पणी करते हैं। कैप्टन साहब, शकुंतला भनोरिया आपकी कट्टर समर्थक रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी 12 से 17 तक उसको चेयरमैन बनाया था, 15 से 17 तक वो कहाँ चलेगी थी, आपको मालूम नहीं है? लेकिन आज वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं, कहाँ चलेगी थी उसका जवाब दो ना। किसके साथ? रणधीर सिंह के साथ चलेगी थी ना। लेकिन वो तो कहते मैंने कभी साथ छोड़ा ही नहीं। अरे भैया, अब कोई ना माने तो क्या इलाज है कि मैं ना मानूं भाई? कि बताने लग रहा हूँ कि दो साल तक उसके साथ रही, रणधीर सिंह काबड़ीवास के साथ, और बीजेपी में का जो है मेरे पोस्टर तक लगाने बंद कर दिए थे। तो जब निष्ठा देखी जाती है, निष्ठावान जो कार्य करता होता है, उसको देखते हुए हमने टिकट जो है निहारिका को दी है। ठीक है। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।